अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान राजपूत, आपका ऑनलाइन फिज़िक्स टीचर। एक बार फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में नए लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हमने लेंथ को मेजर करने की टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम मास मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो बुक की मैं लाइन एक एक लफ्ज़ पढ़कर आपको सुनाऊंगा और उसको फिर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नई बुक है तो आपको बुक रीडिंग की जो ज़रूरत होगी। देखें, देयर आर सिवरल टेक्निक्स फॉर मेयरिंग मास इंक्लूडिंग। अब इस लाइन में कहा गया है कि बहुत सी जो है हमारे पास मेयरिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये कुछ नीचे लिस्ट दी गई है, ये सारी टेक्निक्स शामिल हैं। सबसे पहले बैलेंस। दिस इज़ अ सिंपल एंड कॉमनली यूज्ड मेथड। ये सबसे सादा और आम तौर पर यूज़ किया जाने वाला मेथड है। दैट मेजर्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करेगा बाय कंपेयरिंग इट, उसको कंपेयर करके, टू अ नाउन स्टैंडर्ड मास। देखिए, बैलेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड मास के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे आमतौर पर हम दुकान पे शॉपकीपर जो हमें चीज़ें तोल कर देता है, मेजर करके देता है। अगर 1 किलोग्राम हमें कोई चीज़ चाहिए, चावल, चीनी या आटा वगैरह, वो क्या करता है, 1 किलो का उसके पास जो स्टैंडर्ड होता है, जो एक बट्टा रखा होता है, उसके साथ वो कंपेयर करके हमें देता है। बैलेंसेस कम इन डिफरेंट टाइप्स। अब बैलेंसेस जो है, ये जो तराजू हैं, ये डिफरेंट मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं। देखें, इंक्लूडिंग स्प्रिंग बैलेंसेस। स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास एक डिवाइस है। लीवर बैलेंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। अब देखें, एक अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूं, एक होता है हमारे पास ये जो आजकल अब डिजिटल जो है ना कांटा आ गया है, आप उसके ऊपर सामान को रखते हो और वो आपके पास रीडिंग दे देता है। एक होता था हमारे पुराने ज़माने में ये लीवर बैलेंसेस, मतलब कि वो दो तराजू की डंडियाँ होती थी, उसके दो जो है ना प्लेट्स लगी होती थी उसके साथ। ये हमारे पास पुराने ज़माने का बैलेंस था, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस हो गया हमारे पास। ये अक्सर जो है, ये जो भैंस वगैरह का चारा वगैरह बेचते हैं, तो उनके पास ये हुआ करता था। इसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता था, इसको किसी भी ऊंची जगह के अंदर ये फिक्स कर देते थे और इसके साथ ऑब्जेक्ट को फिर अटैच करते थे, तो स्प्रिंग जो है वो रीडिंग देता था। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेथड। अब देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वक्त के लिहाज से, या मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो 1 सेकेंड के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और अगर ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो तो उसको कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दिस मेथड, इस मेथड में द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कैलकुलेटेड। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बाय मेयरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब इस तरीके में हम मास को किस तरीके से मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स को, एंड देन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट इट इज़ मास। और फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनको यूज़ करते हैं इसका मास को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास केमिकल मेथड्स। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग चेंजेस इन इट इज़ केमिकल कंपोजिशन। अब इस लाइन में कहा गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को डिटरमाइन करने के लिए हम उसके अंदर केमिकल जो कंपोजिशन के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसका मुशाहिदा कर सकते हैं और उसके ज़रिए उसके मास को भी मेजर कर सकते हैं। सच एज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जैसा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, और बाय मेयरिंग द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड। अब देखें कि सच एज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और बाय यूजिंग द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और प्रोड्यूस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो अमाउंट मटेरियल का कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है, और जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्सरे डायफ्रैक्शन। एक्सरे डायफ्रैक्शन, ठीक है। डायफ्रैक्शन का मतलब होता है, अगर लाइट की बात अगर हम करें, लाइट की डायफ्रैक्शन की बात करें, तो लाइट का किसी भी ऑब्स्टेकल से गुजरने के बाद फैल जाना, डायफ्रैक्ट हो जाना। दिस मेथड यूजेज एक्सरेज। इस मेथड में क्या यूज़ होता है, एक्सरेज यूज़ होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लाइट की एक फॉर्म है। टू मेजर द स्पेसिंग ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल।
अब देखिए एटम के दरमियान में जो फासला है, किसी भी सॉलिड क्रिस्टल के जो एटम्स हैं उनके दरमियान में जो फासला है उसको मेजर करने के लिए एक्सरे को इस्तेमाल किया जाता है। एंड डिटरमाइन इट इज़ एटॉमिक मास, और उस ऑब्जेक्ट के एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए भी एक्सरे डायफ्रेक्शन को यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, दिस मेथड यूजेस मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव्स टू मेजर द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। इस मेथड में किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल है उसके मास को कैलकुलेट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड में आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस या रीजन जहाँ पर वो किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन लगा सके, और उसके अलावा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर उसके अराउंड ऐसा स्पेस और रीजन जहाँ तक वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन लगा सके। रेडियो वेव्स क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फिर लास्ट में आ गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दिस मेथड यूजेस इलेक्ट्रॉन्स। इस मेथड में क्या यूज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन्स टू जनरेट एन इमेज ऑफ अ सैंपल। किसी भी सैंपल की इमेज तस्वीर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड डिटरमाइन इज मास, और उस ऑब्जेक्ट का मास डिटरमाइन करने के लिए, मालूम करने के लिए, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लफ्ज़ आ रहा है ना, तो इस मेथड के अंदर इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है किसी भी सैंपल की इमेज बनाने के लिए और उसका मास कैलकुलेट करने के लिए। बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर स्केटर्ड बाय द सैंपल। अब इसकी बुनियाद किसके ऊपर है, किसके ऊपर ये काम करेगा, किस बुनियाद पर, तो इस बुनियाद पर है कि इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो सैंपल से टकराने के बाद स्केटर्ड होगा। ईच मेथड हैज़ इट इज़ ओन स्ट्रेंथ, हर मेथड की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं एंड वीकनेसेस, और अपनी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। एंड द चॉइस ऑफ विच मेथड टू यूज़ डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेजरमेंट। हर मेजरमेंट की जो है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, ख़ास रिक्वायरमेंट्स हैं, और हर एक की अपनी अपनी तासीर है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।